हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेरा जो गद्य भाग है, कहानी भाग है, उसका एक कहानी सुंदर को देखेंगे, जिसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक एक वर्ड हिंदी में अनुवाद देखेंगे। ठीक है दोस्त, इससे पहले 3 से 4 लेक्चर दिया जा चुका है कहानी पाठ का। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे सुंदर का। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा स्टोरी का। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। जबरदस्त टाइप से एक एक वर्ड को देखेंगे और एक एक वर्ड से एमसीक्यू रहेगा। ठीक है दोस्त, तो देखना नहीं भूले। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो दोस्त हम बता देना चाहते हैं कि आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात है कि जो हमारे चैनल आज से एग्ज़ाम फॉर्मेट का टेस्ट सीरीज का पहला सेट दिया जा चुका था, जिसमें बेहतरीन जो अच्छा परफॉर्म किया उनका मार्क्स डाल दिया गया है। वो देख सकते हैं अपना मार्क्स को। और दूसरी बात कि जिनका मार्क्स कम आया हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हतोत्साहित ना हो। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये टेस्ट सीरीज होता है। आप अपना मार्क्स को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट सेट के लिए तैयारी में लग जाए। ठीक है दोस्त, और जिसको जुड़ना है वो अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो कांटेक्ट करके टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदर कहानी राइटर है तीन कौड़ी साहू। ठीक है दोस्त, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि तीन पैसा ना कौड़ी और सुंदर सुंदर चीज़ खरीदने के लिए दौड़ा दौड़ी करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। पूरन नाम कोई आदमी है, उसका इच्छा था कि घर में कोई एक बच्चा रहता। छुआ मतलब बच्चा। उकर बिया होल 7 बरिस हो जा रहे। उसका शादी किया हुआ कितना 7 साल हो गया था। ठीक है, छुआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। मतलब देवी देवता को करने के लिए बहुत सारा गछा उछा ये उसके लिए बहुत सारा पूजा पाठ भी कराया। ठीक है, कि बच्चा हो जाए बोल के देवी देवता खुश करने के लिए। आखिर जे हुए चाहे जेकर जस लागे उनकर घर में गोटे बेटा का जन्म होलक। आखिर जो भी हुआ, जिसका भी दुआ लगा, लेकिन उसका घर में एगो गोटे बेटा मतलब एगो बेटा का जन्म हो गया। किसका बेटा जन्म था, ध्यान दीजिएगा, बेटी नहीं बेटा। पूरन अपन बेटा का छठियारी खूब धूमधाम से करलक। छठियारी अर्थात कि छठा दिन जो प्रोग्राम होता है ना, उसी को छठियारी बोला जाता है। तो उसको खूब धूमधाम से किया। ओहे दिन बेटा का नाम धरल गेलक सुंदर। देख रहे हैं ना, वही दिन बेटा का नाम धर दिया, सुंदर नाम धर दिया। तो सुंदर के बाप का नाम था तो पूरन, याद करिएगा। हाँ, सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर था। परिवार में खुशहाली छा गलक। परिवार में पूरा खुशहाली छा गया। आखिर एगो बेटा का ही कमी था। आनंद का साथ समय बीतने लगलक। पूरा खुशी खुशी वक्त बीतने लगा। आगे देखते हैं। सूख कर समय आँख मिटकाते बीत जाएला। बिल्कुल बात सही बात है कि अगर अच्छा वक्त है तो बहुत जल्दी बीत जाता है। तो वही इन लोग का सुख का जो खुशी का समय था वो बहुत जल्दी बीत गया। सुंदर ठीक एक बरिस कर होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और ओकर माँ ओके छोड़ के दुनिया चल गलक। सुंदर ठीक 1 साल का हुआ था और कौन मर गई थी, उसका माँ उसके बाप दुयो या क्यों नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सुंदर 1 साल या सुंदर कै बरस कर रहे और ओकर माँ मर गए, ऐसे ही पूछ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो सुंदर 1 साल का था और उसका माँ खाली मरी है। हाँ, और 1 साल का था। और उसके बाद और हैजा की बीमारी उसका माँ मरी है। कहाँ से, तो हैजा की बीमारी से। ध्यान दीजिएगा। तो सुंदर 1 साल का था तो उसका गाँव में हैजा फैल गया और उसका माँ वही हैजा से मर गई। आगे देखते हैं। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गलक। अब पूरन के ऊपर तो दुखक पहाड़ टूट गया, बीवी मर गई। तो दोस्तों, स्टोरी कहने का होता है कि हम स्टोरी अकेले पढ़ लेंगे, अरे यार स्टोरी का वीडियो देखने से क्या दिक्कत है। देखिए दोस्त, स्टोरी सही बात है कि आप अकेले पढ़ सकते हैं स्टोरी, लेकिन स्टोरी से एक एक वर्ड ऐसा क्वेश्चन बनता है ना दोस्त, अगर उसको आप जितना उसका प्रैक्टिस करिएगा उतना उस पर आप रम जाइएगा और वही आपको मेरिट में अपना नाम लाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे चर्चा करते हुए हम पढ़ाते हैं दोस्त, इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो लेक्चर देखिए ताकि आप चर्चा में शामिल होइएगा तो कम से कम माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आदमी तो कोई भी इसका पूरा बुक को अकेले पढ़ सकता है यार। कौन कौन नहीं पढ़ सकता है, जब अब इतना बड़ा कंपटीशन में बैठने जाएगा तो सब पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चर्चा होने से ना माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, और वही माइंड में बैठा हुआ आदमी भूलता नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गलक। उ सब हित आपूस ठीन कांद कांद कहे लागला। मतलब वो हर अपना अपना आदमी के पास रो रो के बोलने लगा, अभी घर में रहे का असंभव है, अब इस घर में हम नहीं रह सकते हैं। हम जोगी फकीर हो जा, अब हम जोगी फकीर बन जाएंगे। सब कोई समझाएला, सब कोई समझाने लगता है। तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का हवी, तो ई तोर बटवा कर का होतो अगर तो जोगी फकीर बन जाभी तो।
हैं जोगी फकीर बन जाएगा तो तुम्हारा बेटा का क्या होगा। तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी, तुमको सुंदर के लिए फिर से घर बसाना पड़ेगा, अर्थात फिर शादी करना पड़ेगा। सुंदर कहलक, सुंदर बोलता है मायभा माँ केकर भल होए है, मतलब कि सैतीन माँ किसका भला हुई है। उकर जब बाल बच्चा हुई तब सुंदर के फुटलो आँख नहीं देखी। सुंदर का बोलता है कि मायभा माँ केकर भेल है, मतलब कि सतौली माँ किसका अपना हुई है, किसी की नहीं हुई है। उसका जब अपना बाल बच्चा हो जाएगा तब वो सुंदर को फुटलो आँख नहीं चाहेगी, देखना चाहेगी। सबसे बेस हो कि हम अनाथालय भेज देव, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है कि सबसे अच्छा होगा कि हम सुंदर को अनाथालय भेज देंगे। बहुत समझाल बुझाल बात पूरन दूसर बियाह ला राजी होलक। तो पूरन क्या बोलता है कि अनाथालय भेजने का जब बात करता है ना, तो समझाया जाता है, तो समझाने के बाद, बहुत समझाना बुझाने के बाद वो क्या करता है, दूसरा शादी करने को तैयार हो जाता है। हित आप उस लड़की का खोजा शुरू कर दे रहे हैं, मतलब अपना जो जान पहचान का आदमी लोग हैं उन लोग लड़की के खोजाड़ करने का स्टार्ट कर दिया, देखने का स्टार्ट। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भाव हो जाएला। ये बात तो सही बात है, पूरा दुनिया पूरे समाज में फैला हुआ है, सब कोई जानता है कि गरीब के बेटी उसका माँ बाप के लिए भावरे समझा जाता है। क्या है कि इतना महंगाई शादी ब्याह करने में दोस्त, इतना महंगाई के दौर में, और इतना कल ही हम लोग देखे थे कि लगन कितना पैसा मांगा जाता है, कितना दिक्कत होता है। तो इसलिए भाव समझा जाता है कि अब बेटी से कैसे ब्याह करेंगे। कतनो संविधान बनी, कतनो कानून बनी, मुदा बेटी के समान नहीं बुझल जाएला। कतनो नियम कानून बने, कतनो संविधान में उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन बेटी को बेटा के बराबर नहीं माना जाता है। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बियाह कर देवेला। बाप अगर गरीब है तो तिलक देने के लिए लाचार हो जाता है और उसका पसंद का जोड़ा शादी नहीं हो पाता है, और जिसके तिससे बूढ़ा तूढ़ा शादी कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। जगत गरीब आदमी रहे, जगत गरीब आदमी था, यही चलते अपन बेटी नगमतिया कर विवाह दोवाह और अधेर बर पूरन से करेल तैयार हो गलक। कौन जगत, कौन जगत ससुर किस, जगत केकर ससुर रहा, पूछ देगा तो फंस जाइएगा। तो जगत केकर ससुर रहे, जान तो सकते हैं कि बाप किसका बाप था, तो जगमतिया का बाप था, लेकिन ससुर के कर रहा है तो पूरन का ससुर रहा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो वो गरीब था, ये चलते अपना बेटी नगमतिया का शादी करने के लिए किससे, तो पूरन जो कि अब अधेड़ हो चुका था उसे करने के लिए तैयार हो गया। सालों ने बीतलक, अधड़ मतलब कि एजगर, उमरगर। हाँ, सालों ने बीतलक कि साल भर भी नहीं हुआ कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आ गेलक, मुदा दुयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। ठीक, सालों भर नहीं बाता और पूरन दूसरा शादी करके अपना घर ले लाया, और बहुत बेमेल जोड़ी था। पर बेमेल कैसे नहीं रहेगा, वो नया लड़की रही होगी, नया एज की, नया यंग लड़की रही होगी, और पूरन तो कहाँ शादीशुदा था यार, उमर गई उसका बीबी, तब ना दूसरा शादी कर रहा है। हाँ, इतना जरूर होला कि 18 बरिस कर नगमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। इतना हुआ कि 18 साल की, नगमतिया कितना साल की थी, 18 साल की थी, और पूरन तक कितना एज का रहा होगा, उसको अपना बस में कर लिया। अर्थात बस में करने का मतलब कि वो जो बोलती तो वही करता था पूरन, ऐसा हो गया था, मात गया होगा उसका में। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास करत रहे, मुदा आप उ और जवान दिशे के उपाय करे लगलक। देख रहे हैं ना, बीवी अगर 18 की रहेगी और हस्बैंड ज़्यादा का रहेगा तो वो क्या चाहेगा, बाल को हेयर डाई कराने का, मूछ बना कर रहने का, दाढ़ी सेविंग कराने का, रहने का, वही सब ना सोचेगा कि ताकि हम उससे जोड़ी जूमें। तो वही कर, पूरन भी वही प्लान, सब वही सब हिसाब किताब करने लगा अपना। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाइए गलक, पहला बीवी जिसके लिए वो इतना पागल हो रहा था उसको भूल गया नगमतिया का आते ही। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे, अभी तो सुंदर का देख रेख ठीक ठाक से हो रहा था। वो गाय कर दूध पियत रहे, नवा माय और बाप से सुतत रहे, मुदा जब कखनो सुंदर का सेवा सुसार करे होत रहे तब दिखाए जात रहे। मोरे के तो मोर गेला, लेकिन हमार ऊपरे ई बला के छोड़ रखलक। ठीक है दोस्त, आगे बता। दोस्त यहाँ पे कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़े थे, एक सुंदर कहलक मायभा माय केकर भेल होए। यहाँ पे सुंदर नहीं बोल सकता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे कौन बोलेगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरन बोल रहेगा, ठीक है, पूरन बोलेगा। सुंदर तो ठीक कितना साल का हुआ था सुंदर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सुंदर ठीक 1 बरिस का होता है, 1 साल का, ठीक है। तो सुंदर कैसे बोलेगा, यहाँ पे सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। सुंदर कहलक माय भाई माय केकर भेल, सुंदर नहीं, यहाँ पे पूरन बोलेगा। हाँ, ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं हम लोग।
सुंदर का अभी ठीक ठाक से देख रेख हो रहा था, ठीक है। वो गाय का दूध पी रहा था, उसको पिया जा रहा था गाय का दूध का, कि माँ मर गई थी और इसका तो बाल बच्चा नहीं हुआ था नगमतिया का। तो नया माँ और बाप से तो सुतत रहे, लेकिन जब कखनो सुंदर कर सेवा सुचार करे होता था तो गोसा जाती थी। कौन? नगमतिया। अपना बेटा थोड़े होता है जी, अपना बेटा अपना बेटा अपना ही होता है। तो नगमतिया को अपना बेटा नहीं था। कौन? पूरन। तो पूरन जब अपना बेटा नहीं था तो वो तो चाहेगी कि अपना बेटा जैसे वो कितनों चाहेगी तो ऐसा कर सकते नहीं। तो कभी सेवा सुचार करने का होता था ना, मतलब तेल उल लगाने का, तो झंझक जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। मोरे तो मोर गिलक, लेकिन हमारे ऊपर ही बलाक छोड़ रखलक। कौन? तो नगमतिया बोलती थी, सुंदर के को बोलती थी उसका। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। साल भर बाद बियाह कर अब पूरन का नया बेटा फिर आया, ठीक है, नया बच्चा जन्मा। नगमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गलक। नगमतिया के जैसे बेटा हो शुरू हुआ और सुंदर का के साथ उसके साथ गलत इंसाफी नाइंसाफी होना स्टार्ट हो गया। वो डिसना बिछना अलग हो गलक, ओकर डिसना बिछना बिछौना अलग हो गया। काहे कि वो तो नया उसका अपना बच्चा को सुताया गया। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए, दूध पिए के मिलत रहे। जब वो भूख से रोता रोता था कौन? सुंदर, तबे उसको खाने पीने के लिए मिलता था। अब नागमती अपन बेटा मनोज के पूरा ध्यान रखे लगल। का? मनोज, ध्यान दीजिएगा। तो मनोज केकर भाई रहे? तो मनोज किसका भाई था? तो सुंदर का भाई रहे, ठीक है। और केकर बेटा? तो नगमतिया का बेटा रहे। और केकर बेटा? तो दूसर माँ बीवी का बेटा रहे, ठीक है। और ठीक है, पुरान कर। तो आगे देखते हैं। तो मनोज का पूरा ध्यान रखने लगा और सुंदर का ध्यान अब नहीं रखने लगा। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया का झड़प होने लगलक। अब सुंदर को लेके पूरन, पूरन मतलब कि उसका बाप, ठीक है। अब नगमतिया से उसका दोनों के बीच लड़ा झगड़ा होने लगा कि तो खाली अपन बेटा के देखी, हमार बेटवा के नहीं देखी पहले लमाई बीवी कर, ठीक। वही सब को लेके वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कैसन हो सकेला। वैसे तो पूरन पहले से जान रहा था कैसा होगा। बाल बच्चा होल बाद जनाना कर प्यार अपन छुआ बट हवे स्वाभाविक है। बाल बच्चा होने के बाद लेडीज का जनाना अर्थात जनी अर्थात लेडीज का कि अपना प्यार जो है वो अपना कतनो है तो अपना ही ओरिजिनल बेटे साइड रहेगा। यह सोच के पूरन आपस का झगड़ा खत्म कर दिलक। यही सोच के पूरन अपन आपस में लड़ाई झगड़ा को नहीं बंद कर दिया। ये सोच लिया कि कतनो हम लड़ेंगे ना तो अपना बेटा जैसा मेरा सुंदर को नहीं करेगी। आगे देखते हैं। समय बीतते गेलक और नगमतिया के दू बेटा और दू बेटी हो गेलक। कै ठो? तो दूगो बेटा और दूगो बेटी हो गेलक समय होते के साथ। चार गो बेटा और एगो सुंदर, पाँच गो बेटा टोटल हो गया, ठीक है। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठावे नहीं रहे। अब सुंदर के लिए जगह कहाँ रहेगा? उके समय पर खाए को नहीं मिलत रहे। अब उसको तो समय पे खाने के लिए भी नहीं मिलने लगा, वो तो एक्स्ट्रा हो गया समझिए। एक दिन सुंदर कहलक, माँ बहुत जोर भूख लागत है। कौन बोला? सुंदर। ई बात के अनसुन होए के नगमती अपन बेटा बेटी खाना खिया के मगन रहे। इस सब बात को जान के नहीं सुनी और अपना बेटा को सब खाना सब खिलाने में लगल रहे। कौन? नगमतिया। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल होए के कहलक। सुंदर को से नहीं रहा गया, बहुत भूख लग रहा था। तो भूख से व्याकुल हो क्या बोलता है? माँ बहुत जोर से भूख लागत है, हमको खाए ले दे। माँ हमको भी भूख लग रही है, आप हमको भी खाने के लिए दीजिए। इतना सुनने के रहे नगमतिया नागिन तैर नाक फेकरा के और चिचिया कहलक, ई छोड़ा हमार छुआ मन का फुटलो आँख नहीं देखे पा रहे। देख रहे हैं ना? तो इतना तो जैसे वो बोला कि माँ हमको भी भूख लग रहा है, हमको भी खाने के लिए दीजिए। वही टाइम एकदम नागिन जैसा फुफकाने लगी। को? नगमतिया, नाम भी है नगमतिया। नागिन जैसा फुफकाने लगी और क्या बोलती है कि ये छोड़वा तो हमारा बेटा लोग को फुटलो आँख नहीं सहाता है, ठीक है। ये छोड़वा हमारा फुटलो आँख नहीं देखता है मेरा बेटा लोग को। खाना खिला रहे तो एकदम इसको भूखे ढह रहा है, मर रहा है, वही बोल रही है। ई मन के खा के देख ले तो तोके भूख लगबे करे। इन लोगों को खाने के देख रहा है तो भूख लगबे करेगा तुमको ना। कान खोल के सुन। अब तुम्हें कमाए खाए के तैर हो गए, अब तुम कमाने खाने जैसा हो गया है। जा कमावे और खावे, जा कमाए और खाइए। तोर ले घर में अब खाए ले नखे, तुम्हारे लिए खाने के लिए अब नहीं है घर में। ये बात सुन के सुंदर के काट मार दिलक। ये बात सुन के सुंदर सुन्न हो गया एकदम, उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। उकर उकर आगे देखते हैं। उकर आँख में लोट डबडबा गेलक, उकर आँख में आंसू भर गया। उकर भूख खत्म हो गेलक, उसका भूख खत्म हो गया। एक टक सबके देखे लागलक और अचके उकर मुँह से निकल गेलक, सचमुच तो हमार सौतेली माँ है खिस। तबे तो ईमन के खाना खिया थिस और हमार ले खाना न खे। देख रहे हैं ना? उसके बाद उसका मुंह से निकला कि सचमुच तुम मेरी सौतेली माँ है, तभी तो सबके लिए खाना खिला रही अपना बेटा लोग को, और मेरे लिए खाना नहीं है। ठीक है, हम अब कमाए जाती। इतना कह के सुंदर घर से निकल गेलक। ठीक है, अब हम कमाने जा रहे बोल के सुंदर ये बोल के घर से निकल गया। सुंदर डहर में खड़ा रहे।
सुंदर घर डहर में रास्ता में खड़ा था। वही ठिन शहर जाए ला बस खड़ा रहे, वही टाइम बस से वो खड़ा थी शहर जाने के लिए। सुंदर बस का कंडक्टर से कलैप के कहलक, गिड़गिड़ा के बोला रोने जैसा आवाज में, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना देबे, हमके घर से भूखे हमार मौसी माँ निकला देलक। कंडक्टर के दया लाग गेलक, कहलक ठीक है स्टेपनी में काम कर। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब कि सुंदर ठीक जब शहर सुंदर रास्ता में खड़ा था तो वही टाइम शहर जाने के लिए बस वो खड़ा था, वहाँ पे वो चल गया। और कंडक्टर किसी को कंडक्टर को जाके बोलता है, कंडक्टर मतलब जो टिकट उकट नहीं काटता है वही कंडक्टर को, कि जाके बोलता है कि दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमको पैसा मत दिए, सिर्फ खाना खाए ला दिए, हमारा मौसी माँ अर्थात सौतेली माँ हमको घर से निकला दी है, ठीक है हमको भूखे निकाल दी है। कंडक्टर को दया लग गया, क्या बोलता है कि ठीक है तुम स्टेपनी में काम कर, ठीक है तुम एगो एक्स्ट्रा काम करो। सुंदर अब बस के स्टेपनी बन गलक, उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस के दूरा में खड़ा होकर पैसेंजर के बुलाना। ठीक है, चलिए टाटा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला, सेबुम, ऐसे नहीं बोलता है। तो वैसे ही उसका काम था गाड़ी के धोना और ऐसे ही पैसेंजर सबके बुलाना। ओकर घर दूरा अब गाड़िए हो गया, उसका घर द्वार गाड़ी हो गया। रात के गाड़ी कर भीतरे सुई जात रहे, वो रात को गाड़ी में ही सो जाता था। ठीक है, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। सुंदर घर और माए बाप के एकदम भुला गेलक। सुंदर अब अपना घर और माए बाप को भूल गया था, वहीं सब उसका ज़िंदगी चलने लगा। पूरन नगमतिया के डरे कहियो सुंदर ठीक नहीं आलक। ठीक है, पूरन जो उसका बाप था वो भी नगमतिया के डर से कभी सुंदर से भेंट करने नहीं आया। नतीजा होलक कि सुंदर के माए संगे बापों का प्यार दुलार नहीं मिलक। नतीजा का हुआ कि सुंदर को अपना माँ के साथ बाप का भी प्यार दुलार नहीं मिला। वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक। वो एकदम कैसा हो गया, लापरवाह उदंड नहीं होता है का, वो गांव में एकदम भयानक टाइप का आदमी निकल जाता है जिसको कोई मतलब नहीं, अपना खाया पिया गुटखा तिरंगा कमला पसंद और मस्ती से घूमते रहता है। बस वही वैसे ही वो निकल गया एकदम, दिन भर कमाएगा खाएगा और बिंदास रहेगा। सुंदर तेज बुद्धि का छोड़ा रहे। ठीक है, सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। सुंदर दिमाग का तेज था और आदमी भी सही था। ठीक है, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहा, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं रहा, जिसकी वजह से वो भटकने लगा। समय के संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया, वक्त के साथ सुंदर अब जवान हो गया। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी का कंडक्टर बन गया। अब वो स्टेपनी से तरक्की कर गाड़ी के अब कंडक्टर बन गया। बोल चाल और छरहर होवे के चलते एगो मुँह लगू कंडक्टर बन गया। ठीक है, बोल चाल छरहर होने की वजह से वो एगो मुँह लगू एगो कहने के लिए कंडक्टर वही बन गया। बुढ़िया के देखते का साथ आजी नानी बताक और बनातक और जवान बियाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लगतक। नहीं होता है जी, कोई भी किसी को भी अपना रिश्तेदारी बना के मतलब उसका दिल को अपना प्यार से जीत लेना, उस टाइप से वो करने लगा। बुढ़िया को देखता था दादी आजी नानी बोलता था, और कोई शादीशुदा लेडीज़ या कोई जवान लड़की सबको देखता था तो दीदी भौजी यही सब बोल के उससे वो बात करके अपना काम करता था। बड़ा आनंद से उसका समय बीते लगलक, बहुत आनंद से उसका समय बीतने लगा। ठीक है दोस्त, कंडक्टर होल बाद सुंदर ठेन रुपयों का कमी नहीं रहे। कंडक्टर होने के बाद उसके पास पैसा कमी कमी नहीं रहा। भाड़ा आपन से लेवत रहे, खुद से भाड़ा लेता था। मालिक के सोच विचार करके सेल देत रहे। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे। ठीक है, वो भाड़ा सब भी अपने से कनेक्शन करता था कनेक्शन। ठीक है, और मालिक को भी सही पैसा देता था तो मालिक भी उसको खूब मानता था। धीरे धीरे सुंदर सुंदर के पढ़े के मन करे लागलक। धीरे धीरे अब सुंदर को पढ़ने के मन करने लगा। वो फिर से पढ़े लागलक और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर गेलक। प्राइवेट से मैट्रिक भी पास कर गया। होता है ना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो 100 स्कूल से जी, है ना झारखंड में भी ऐसा ऐसा सिस्टम कि कोई भी कभी भी डायरेक्ट कहीं से लिख सकता है। अब तो 9वां क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है, पहले डायरेक्ट 10वां में होता था। तो वही चीज़ बता रहा है कि कहीं से रजिस्ट्रेशन कराया होगा, प्राइवेट से स्कूल मैट्रिक दे के पास कर गया। मुदा एकला रहते रहते उकर 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 में गुण से बेसी अवगुण भरत जात रहे। वो अकेले रहने की वजह से वो उसके अंदर ना अच्छा नेकी से अच्छा बुराई उसके अंदर समाने लगा। उसके अंतर्गत उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचे लागलक। अकेले रहने की वजह से वो बहुत सारा गलत काम भी करने लगा, जिसकी वजह से उसका शिकायत ना मालिक तक पहुँचने लगा। उसका निशा कर लत नशा उशा डेंड्राइट उंड्राइट मारने लगा होगा, तो निशा कर लत के चलते उकर खर्चा बढ़ गलक।
ठीक है? वो तो वो नशा भी करने लगा, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ गया। पिवैया के एकला पिए के तो बेस लागेला नहीं, पीने वाला को अकेले तो पीने का मन लगता नहीं है। सुंदरो संगे साथी मन के जुमा के पियाए और पिए लागलक। इसलिए ये क्या करता था, अकेले पीने में मज़ा नहीं है, पीने का मज़ा ग्रुप में ही है, दोस्ती में ही है, ठीक है? तो ये क्या करता था कि अपना ग्रुप को भी पिलाता था संगे, अब उसकी वजह से और भी इसका खर्चा बढ़ गया। मालिक के गाड़ी का सेल कम देवे लागलक। अब मालिक मालिक को ना जो उसका इनकम आता था उसको भी कम देने लगा। मालिक कई धाव सुंदर के समझाया तकलक, कई बार वो सुंदर को समझाया, डांटियो डपैट सकलक, डांटबो किया कई बार, मुदा सुंदर ऊपर ई सब का कोनो असर नहीं पड़लक। सुंदर के ऊपर ई सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में गाड़ी का मालिक खिसिया के ओके काम से हटा देलक। लास्ट में गाड़ी के मालिक क्या किया, उसको काम से ही निकाल दिया। काम से हटते सुंदर का आमदनी सिरा गेलक, काम से हटते सुंदर का आमदनी खत्म हो गया। हाथ खाली हो गेलक, हाथ खाली हो गया। उके खाए के से बेसी पिए के फिक्र होवे लागलक। यही बात है ना दोस्त, जिसका जिसको पीने की लत लग जाता है ना, कहा है ना उसका फैमिली बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको उसको पीने के लिए चाहिए। वही हाल हो गया, इसको खाने से ज़्यादा पीने की फिक्र होने लगा। सबसे पहले वो नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक, सबसे पहले वो नया कंडक्टर, इसके बदला जो नया कंडक्टर बना उससे लड़ाई किया। पहले दोसर दोसर गाड़ी वाला मनठी हाथ पसराए लगलक, फिर यहाँ से वहाँ पूरा हाथ पसराने लगा काम धंधा के चलते। गाड़ी का स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, सब गाड़ी वाला को एक दूसरे को जानता है बाबू। वही बता रहा है कि सबको एक दूसरे का बड़ी अपनौती रहता है, मतलब सब स्टाफ एक दूसरे के बारे जानता है। उ मन उके पैसा देवे लागल, ठीक है? सब उन लोग उसको पैसा देने लगा। ये भी गाड़ी में ही काम करता था ना, तो एक दूसरे का सबका अंदर कनेक्शन हो ही जाता है, जान पहचान अच्छा खासा, तो सब इसको पैसा कुछ बहुत ये मांगने उन्होंने लगा, तो पैसा देने लगा। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। अब वो खाना से ज़्यादा पीने लगा तो उसको क्या होने लगा, उसका साइड इफेक्ट होने लगा, जिसके वजह से वो बीमार पड़ने लगा। घर में ओकर ले ठाव नहीं रहे, घर में उसके लिए जगह नहीं था, गाड़ी भी तो निकाल दिया। एगो स्टाफ माया करके ओके राख लेलक, एगो स्टाफ उसको माया करके अफसोस करके उसको रख लिया। एक दिन बीमारी रोसाए देलक, तब ओके अस्पताल ले गेलै। एक दिन उसको बीमारी ज़्यादा बढ़ गया, समझ रहे हैं ना, तो उसको अस्पताल ले गया। जांच करके डॉक्टर बतलक, जांच किया डॉक्टर, तो उसके बाद बताया है पेट में घाव है, घरे खबर करल गेलक, नगमतिया रहे घरे। पेट में घाव है डॉक्टर बोला, फिर उसको घर में खबर किया गया तो नगमतिया घर में थी। वो पूरन के बताबो नहीं कहलक, वो बताबो नहीं कि पूरन को, ठीक है? गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा ले, गाड़िए वाला सब ऑपरेशन किया। घर में खबर दिया गया, नगमतिया थी घर में, वो उसका बाप को बताई तक भी नहीं, ठीक है? गाड़ी वाला ही उसका दोस्ती यार लोग जो था, सबका एक दूसरे से रिश्ता बन जाता है ना जी, दिल अटैचमेंट हो जाता है, तो वही लोग ऑपरेशन करा दिया। पता लागलक कैंसर है, पता लगा कि कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल अलग, मुदा सुंदर के बेड खाली रहे, ठीक है? नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीजे खत्म हो रहे। जब पूरन को पता चला कि उसका बेटा जो सुंदर है वो बीमार हो गया है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचा, ठीक है? तो पूरन का जो बेड था वो खाली था। नर्स जब पता किया तो क्या बोलती, नर्स के आधा घंटा पहले ही मरीज मर गया। ठीक है दोस्त, इसी के साथ ये स्टोरी जो सुंदर कहानी है, कहानी का नाम है सुंदर, जो कितना सुंदर था, कितना अच्छा था, लेकिन एगो माँ जो अपना माँ के मारने की वजह से जो फैमिली में जो बर्बादी होता है, उसको बहुत अच्छा यहाँ पे तीन कौड़ी साहू जी कि कैसे एक माँ से दूसरा माँ जाने के बाद किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे हंसता खेलता ज़िंदगी तबाह हो जाता है, उसी को बहुत अच्छा चित्रण किए हैं, बहुत खूबसूरत वर्णन किए हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। कितना कितना पात्र का नाम आया, किसका नाम क्या था, कितना एज में कौन शादी किया, कितना बेटा पैदा किया, कौन क्या बोला, कौन कैसे मरा, कौन क्या काम किया, कौन क्या काम नहीं कर रहा था, इसमें किसका कथन क्या है, किसका बाप का क्या नाम था, किसका ससुर का क्या नाम था। दोस्त ये सब सारा चीज़ कंटेंट को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा याद करने का। उसके बाद तो है ये है एग्जाम फॉर्मेट, टेंशन काहे लेते हैं। एमसीक्यू में ऐसा कराएंगे क्लियर ना कि पानी की तरह दिखेगा पूरा, कि आप एमसीक्यू बनाइएगा तो भी लगेगा कि आप कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा रहेगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्त। और जिसको भी टेस्ट सीरीज में अभी भी इनरोलमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए नया सा एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, पेड ग्रुप, आप कांटेक्ट करके अब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसके साथ लेक्चर खत्म होता है। जय जोहार, जय झारखंड।